नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। जैसा कि आपको मालूम है, रेलवे में 2024-25 में रिक्रूटमेंट नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं। शुरुआत में ALP CN01/2024 का नोटिफिकेशन आता है। उसके बाद टेक्नीशियन CN02/2024 करके, फिर RRB जेई का यहाँ पर हो चुका है CN03 करके। नेक्स्ट आपकी पैरामेडिकल CN04 और उसके बाद NTPC CN05। तो इनकी अनुमानित एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है, ऑफिशियल डाटा के आधार पर बात करेंगे। जो अब तक रेलवे के नोटिसेज आए हैं उनके बेस पर देखने वाले हैं। इन सभी एग्ज़ाम्स की एग्ज़ाम डेट विशेषकर यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। जो अभी NTPC में आपने देखा 10,884 रिक्तियों पर भर्ती आने वाली है, उसके फॉर्म और एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है। अब शुरुआत करते हैं अपन RRB ALP CN01/2024 से। फॉर्म आते हैं 20 जनवरी से 19 फेब 2024 को फॉर्म भरे जाते हैं। इस प्रकार सभी रेलवे भर्तियों की फॉर्म से लेकर एग्ज़ाम डेट्स आ रहे हैं। उससे पहले आपको बता दूं, आप इंतज़ार करते रह जाओगे कि अब हो रहा एग्ज़ाम कब होगा, और अचानक नोटिस आ जाएगा, एग्ज़ाम निकल जाएगा, फिर सोचेंगे प्रैक्टिस नहीं की। तो आज से ही, चाहे एग्ज़ाम में 1 मंथ बचा हो, 2 मंथ हो, 6 मंथ हो, आपको प्रैक्टिस करनी होगी उस एग्ज़ाम में एक सीट को निकालने के लिए। प्रैक्टिस यानी मॉक टेस्ट लगाने हैं, और मॉक टेस्ट में भी प्रीवियस ईयर को फोकस करते हुए टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि इससे पहले इन सभी ALP टेक्नीशियन NTPC इनके CBT एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो ये वेरियस CBT एग्ज़ाम्स का आपको प्रैक्टिस करना है टेक्स्ट बुक पर, क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे आप ALP की भी तैयारी कर रहे हो, साथ में आप टेक्नीशियन को भी कर रहे हो, और NTPC की ग्रुप D की भी करने वाले हो, तो आप सोच रहे हैं कि एक ऐसा पास ले लो जिसमें सभी एग्ज़ाम्स की प्रीवियस ईयर के पेपर अवेलेबल हो और उन पर आधारित मॉक अवेलेबल हो। तो यहाँ पर पास प्रो आपको टेक्स्ट बुक का ज्वाइन करना पड़ेगा। अभी ऑफर चल रहा है, कुछ दिन में मंथ एंड में ये बेहतरीन डीलें चलने वाली हैं। तो TTG के कूपन कोड यूज़ करके आप यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेते हुए आज ही पास प्रो ज्वाइन कर लेना। इसमें 1 साल की वैलिडिटी में जो भी एग्ज़ाम आए, NTPC ALP ग्रुप D टेक्नीशियन, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर सहित मिल जाएंगे। ऐसा नहीं केवल प्रीवियस ईयर पेपर ही मिलेंगे, उन पर आधारित सारे सेक्शनल मॉक, फुल मॉक, सब्जेक्ट वाइज, और उन मॉक टेस्ट को देकर एनालिसिस करना है, कहाँ गलती हो रही, समय रहते सुधार करते हुए तैयारी करेंगे तो ज़रूर सिलेक्शन होगा। न्यू कैंडिडेट को पता नहीं कैसे पास प्रो ज्वाइन करना होता है और कैसे टेस्ट अटेम्प्ट करके 50% तैयारी आप कंप्लीट कर पाते हो यहाँ से, और 50% बाकी आपकी सिलेबस और कंटिन्यूटी रिवीजन से। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेमो वीडियो है, उसको चेकआउट करना, कैसे पास प्रो ज्वाइन होना है और कैसे मॉक टेस्ट देने हैं वो देख सकते हो। ALP की अपन बात कर रहे थे, 20 जनवरी से 19 फेब, 1 माह तक इसके फॉर्म गए। उसके बाद करेक्शन दिया गया आपको 20 से 29 फेब, 8 से 9 दिन का करेक्शन का टाइम दिया गया, 10 दिन का इवन। 10 दिन करेक्शन के बाद यहाँ पर आपकी स्क्रूटनी की गई फॉर्म की, और उसमें वक्त लग गया, आप देखिएगा मई तक आपके फॉर्म की स्क्रूटनी की गई। कहने का मतलब 2 महीने लग गए फॉर्म को स्क्रूटनी करने में। उसके बाद फोटो रीअपलोड और साइन, जिन कैंडिडेट की प्रॉब्लम थी फोटो साइन में, रीअपलोड का विकल्प मिला उनको 27 से 31 मई के मध्य। फिर होता क्या है, ALP में वैकेंसीज रिवाइज हो जाती हैं, यानी नंबर ऑफ वैकेंट सीट है वो बढ़ जाती हैं। ये 4 जुलाई को नोटिस आता है रिवाइज वैकेंसीज का। उसके बाद जैसे ही वैकेंसीज बदली गई, आपको अपनी RRB चेंज करने का ऑप्शन दिया गया, क्योंकि आप केवल 21 में से एक RRB से ही अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर वैकेंसीज बदली है, तो कैंडिडेट 29 जुलाई से 7 अगस्त 2024 के मध्य अपनी RRB चेंज करने वाले हैं। कैसे आप देख पा रहे हो, हर एक स्टेप में 1 से 2 महीने निकलते जा रहे हैं। अब जैसे आप ALP का एग्जाम कैलेंडर देखेंगे ना, उसमें क्या भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात हुई थी। तो ये ALP का टेंटेटिव टाइमलाइन थी, जिसमें आपकी बात हो रखी थी कि 19 फेब लास्ट डेट जो है ना फॉर्म भरने की। उसके बाद आपकी CBT 1 एग्जाम्स यहाँ पर जून और अगस्त 2024 को टेंटेटिव बता रखे थे, सिक्योरिटी वगैरह होकर सारा कुछ प्रोसेस होकर जून से अगस्त के मध्य। कहने का मतलब रेलवे ने जो ये डेट फिक्स की थी ना, जून से अगस्त, ये नोटिफिकेशन के बेस पर की थी। ये जो पूरा टाइमलाइन था कि जनवरी से मार्च के मध्य हम ALP का नोटिफिकेशन निकालेंगे, और उन्होंने निकाला। यानी ALP का इन्होंने नोटिफिकेशन जनवरी से मार्च के मध्य बताया, फिर इन्होंने गैप दिया, अप्रैल छोड़ा, मई छोड़ा, 2 महीने छोड़े, जून से लेकर अगस्त तक इन्होंने बताया कि आपका एग्ज़ाम होगा। यानी नोटिफिकेशन पीरियड के बाद 2 महीने लिए, उसके बावजूद ये जो अगस्त तो आने ही वाला है। यहाँ पर जून से अगस्त बात हुई है ना, CBT 2 की तो बाद की बात है, वो बोल रहे थे सितंबर 2024 CBT 2 बोल रहे थे। यहाँ पर तो CBT 1 होने वाला लगभग। उसके बाद एप्टीट्यूड नवंबर में बोल रहे थे। तो ये सभी एक एक दो महीने आगे ही रहने वाले हैं। कारण क्या है, तो अभी RRB चेंज हो रही है अगस्त तक, तो अगस्त महीना तो बिल्कुल, उसके बाद RRB चेंज करने के बाद
वो प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, किस आरआरबी में कितने कैंडिडेट हैं और किस हिसाब से फॉर्म है एजेंसीज को कंडक्ट करवाना होगा। तो अगस्त में तो होने वाला नहीं है। फिर आप सोचिएगा सितंबर से अक्टूबर में चला जाएगा इसका एग्ज़ाम। यदि मिशन मोड पे चलती है आरआरबी थोड़ी बहुत स्पीड से जो वादे के मुताबिक है, उस अनुसार सितंबर से अक्टूबर आपके लग सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं आरआरबी टेक्नीशियन की करते हैं, जेई की करते हैं, पैरामेडिकल की करते हैं, एनटीपीसी की करेंगे। टेक्नीशियन CN02/2024 से आपका नोटिफिकेशन आता है। जो फॉर्म डेट थी वो 9 मार्च से 8 अप्रैल 2024 और टेक्नीशियन के कब तक नोटिफिकेशन या फिर ये CN नंबर 02/2024 से विज्ञप्ति आनी प्रस्तावित थी। तो जब टेक्नीशियन का पूरा शेड्यूल जारी किया गया उसमें दे रखा था कि आपके नोटिफिकेशन जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आएगा वो फेब 2024 में आएगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके मार्च अप्रैल 2024 में भराई जाएंगे। बिल्कुल उसके मुताबिक काम हुआ। मार्च अप्रैल 2024 में टेक्नीशियन के फॉर्म भराए गए। लेकिन आपको बता दूं उससे पहले एक और आरआरबी का एग्ज़ाम कैलेंडर आया था जिसमें आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है ना वो अप्रैल जून को आने की बात हुई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के चलते इन्होंने आदर्श आचार संहिता से पहले नोटिफिकेशन वगैरह पब्लिश किए हैं, सो पहले आ गए, बाकी अप्रैल जून में प्रस्तावित था। एक तरीके से मार्च अप्रैल में फॉर्म यहाँ पर 9 मार्च से 8 अप्रैल 2024 तक आप करें। उसके बाद आपको विंडो दिया गया लगभग 9 से 10 दिन का करेक्शन का, 9 से 18 अप्रैल 2024 का। फिर यहाँ पर सिक्रूटनी की इन्होंने लगभग 1 महीना 1.5 महीने इनको लगे सिक्रूटनी करने में और 1 से 1.5 महीना 3 से 7 जून 2024 को फ़ोटो रीअपलोड का इन्होंने ऑप्शन दिया। तो यहाँ पर थोड़ा काम त्वरित किया है। कैलेंडर के अनुसार आरआरबी टेक्नीशियन CN02/2024 अक्टूबर से दिसंबर 2024 के मध्य एग्जाम प्रस्तावित था। यहाँ पर आप टेक्नीशियन की टाइमलाइन देखेंगे तो इन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल्ड जो आपका CBT एग्ज़ाम्स है वो अक्टूबर दिसंबर 2024 बताया। कहने का मतलब जब उन्होंने एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन इश्यू किया था अप्रैल जून को ध्यान में रखते हुए, उसमें इन्होंने 3 महीने का गैप दिया, जुलाई अगस्त सितंबर। उसके बाद वो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य फिर 3 मंथ में वो एग्ज़ाम की बोल रहे थे, उनके बीच में कभी भी हो सकता है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम चलेगा तो 1 महीना तो होगा ही। तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का गैप दिया। ALP में आपने देखा उन्होंने जून बता रखा था, ठीक है, मार्च अप्रैल मई 2 महीने का गैप लिया और यहाँ पर 3 महीने का। अब टेक्नीशियन का अक्टूबर को तो होता हुआ नहीं लग रहा है क्योंकि सॉरी यहाँ पर बोल रहा हूँ ALP का आपने देखा शेड्यूल आगे बढ़ रहा है। सो इसका भी अब अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होने के चांस है टेक्नीशियन के, लेकिन अक्टूबर को नहीं है, दिसंबर तक चला जाए, नवंबर या दिसंबर तक। दिसंबर एक तरीके से माह 2024 में होने की लगभग संभावना दिख रही है जिस प्रकार ये आगे बढ़ रहे हैं शेड्यूल। अब बात करते हैं मुद्दे की। जेई आरआरबी जेई जिसका आपने देखा रोजगार समाचार पत्र में पूरा आ चुका है ब्यौरा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म 30 जुलाई से 29 अगस्त 2024 तक चलने वाले हैं, यानी 30 जुलाई से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है आरआरबी जेई। तो आप कहेंगे कैलेंडर में आरआरबी जेई के बारे में क्या बात हो रखी थी? कैलेंडर आप देखेंगे तो जेई की बात हो रखी थी जुलाई से सितंबर 2024 के मध्य और इसके फॉर्म भी 30 जुलाई से 29 अगस्त को होने वाले हैं, भरे जाने वाले हैं। तो 30 जुलाई से 29 अगस्त यानी जुलाई में ही इन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया। एक तरीके से इसके मुताबिक यहाँ पर जेई पर काम हो रहा है। अब जेई के बाद काम होगा क्योंकि जेई CN03/2024 के नाम से नोटिफिकेशन आया, तो उसके बाद जेई के बाद पैरामेडिकल का होने वाला। इसका कारण क्यों है? एनटीपीसी का बाद में क्यों होगा? अब पैरामेडिकल का आपको कुछ रेफरेंस बताता हूँ। आरआरबी जेई का ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट आने से पहले एक इंडेंट लेटर आया था जो कि ऑनलाइन इंडेंटिंग जो रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वहाँ पर करने की बात हुई थी और उस इंडेंट लेटर के साथ में पैरामेडिकल का भी इंडेंट लेटर था। मैं इस लेटर की बात कर रहा हूँ जिसमें जेई की वैकेंसी जो आपने एनटीपीसी में लेटर देखा था ना, आपकी रिक्रूटमेंट के बारे में पता चला है आपको एनटीपीसी में 10,884, उसी प्रकार जेई का भी पहले आया था और जेई का ये एनटीपीसी से पहले जून मंथ में आ गया था 13 जून को। उसके बाद इसके फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट निकली है। जो ये ऑनलाइन इंडेंट रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में इंडेंटिंग करनी पड़ती है, जो पॉइंट रहते हैं इंडेंट के, यानी इस भर्ती प्रक्रिया के नियम वगैरह, वो सारा एक तरीके से ऑनलाइन सिस्टम के जरिए होता है। उससे पहले वैकेंसीज का असेसमेंट हुआ है और फाइनल असेसमेंट ये इंडेंटिंग के लिए जाता है नंबर ऑफ वैकेंट सीट का। तो ये जो असेसमेंट होकर इंडेंटिंग के लिए अप्रूव हुआ है एक तरीके से 13/6/2024 को। उसके बाद विज्ञप्ति तैयार होती है और 18/6 इसका एक और इंडेंटिंग का लेटर आया था जिसमें पूरी प्रक्रिया बताई थी।
ये वाला 18 जून को आया है। तो उसमें इन्होंने बताया था किस प्रकार से पूरी इंडेंटिंग की जाएगी OIRMS पोर्टल में। तो इनके पॉइंट थे, सबसे पहले वो कंस्ट्रक्शन लेयर है, उसके बाद डिवीजन लेयर बनेगी, CPU लेयर, RRB लेयर, नोडल RRB लेयर है। तो 27 जून उसकी लास्ट डेट थी वो इंडेंटिंग करने की, और फाइनल ये हुआ और अभी आपको डेट मिली। तो आप कहेंगे इसका पैरामेडिकल से क्या रिलेशन है, तो आपको बता दूं इसी के साथ साथ 10 जून की डेट का पैरामेडिकल का भी इंडेंटिंग हेतु ये जो वैकेंसीज है ना वो फाइनल हुई थी 1350, और पैरामेडिकल का अभी तक फॉर्म डेट आपको देखने को नहीं मिला। जो आपने NTPC में इंडेंट लेटर देखा वो अभी आया है, कल आया था, लेकिन यहाँ पर जेई का आया है लगभग 13 जून, और उसके साथ साथ पैरामेडिकल का भी 10 जून, और फाइनल दोनों का 18 जून था। तो जेई का तो यहाँ पर फाइनल हो चुका, आपका एप्लीकेशन 30 जुलाई से 29 अगस्त 2024 को होने वाले हैं, जो कि एज ए कैलेंडर के मुताबिक आपका ये विज्ञप्ति आ रही है। उस कैलेंडर में पैरामेडिकल का भी वर्णन है, जेई का भी है, NTPC का भी है। तो आप कहेंगे ये जो इंडेंट आया है ये आपका जून में आया है, लगभग 1 माह 15 दिवस के भीतर यहाँ पर इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म डाल लिए। जेई में तो ऐसा हुआ, लेकिन पैरामेडिकल में नहीं हुआ। तो जल्दी आपको पैरामेडिकल के फॉर्म अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि जैसे ही आपने ALP और टेक्नीशियन के फॉर्म के मध्य गैप देखा, दोनों के फॉर्म एक साथ नहीं भराए गए थे। आप देखेंगे ALP के फॉर्म थे आपके 20 जनवरी से 19 फेब तक, टेक्नीशियन के यहाँ पर 9 मार्च से 8 अप्रैल, यानी फेब के बाद मार्च को स्टार्ट। तो यहाँ पर जुलाई अगस्त है, तो अगस्त सितंबर में इसके एप्लीकेशन फॉर्म पैरामेडिकल के स्टार्ट होने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है। अब इसी के साथ अगस्त सितंबर में इसके फॉर्म होंगे, तो NTPC के कब होंगे, क्योंकि जुलाई से सितंबर के मध्य NTPC की भी बात हो रखी है, जूनियर इंजीनियर की भी हो रखी है, पैरामेडिकल की भी हो रखी है। तो फिलहाल यहाँ पर आपके जेई के बाद पैरामेडिकल, उसके बाद NTPC में दोनों ही अलग अलग है आपके, एक तो 12th लेवल की, एक ग्रेजुएशन की, लेकिन वैकेंसीज अभी जो आई है ना इंडेंटिंग, वो दोनों एक साथ आई है। तो इसके मुताबिक आप NTPC का इंडेंटिंग लेटर देखेंगे तो 24 जुलाई 2024 को आता है। अब इसकी पूरी वैकेंसी जो विज्ञप्ति बनने की प्रोसेस 1 महीना तो यहाँ से आपके लगने ही वाला है, क्योंकि अभी तो पैरामेडिकल की लगभग बन चुकी है, तो जल्दी आपको देखने को मिलेगी। 1 से 1.5 महीना था, तो यहाँ पर भी ये मान के चले तो लगभग अगस्त एंड तक, अगस्त तो पूरा निकल जाएगा, सितंबर तक इसकी वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन है वो फाइनल हो। और NTPC की बात हो रखी है सितंबर 2024 तक नोटिफिकेशन आने की। तो यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म इसके अकॉर्डिंग जो सितंबर के बाद, यहाँ पर सितंबर में ये हो जाए पैरामेडिकल, तो सितंबर एंड तक, और सितंबर अक्टूबर में एप्लीकेशन फॉर्म की आपकी डेट निकल जाएगी। सितंबर से फॉर्म लगभग लास्ट तक स्टार्ट होने की संभावना है NTPC के इस पूरे कैलेंडर के मुताबिक, और अभी जो प्रक्रिया चल रही है अदर एग्जाम्स की। अब आप कहेंगे ये तो हो गई आपके फॉर्म की डेट, बात करते हैं एग्ज़ाम की, कब होगा जेई का, पैरामेडिकल का, NTPC का, ALP और टेक्नीशियन का। तो NTPC 2024 का CBT 1 एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, डेट के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको पता है सबसे पहले ALP का होगा, जो अभी तक नहीं हुआ है। बात हो रखी थी जून और अगस्त के मध्य आपका एग्ज़ाम होना, लेकिन अभी अगस्त शुरू ही होने वाला है। फिलहाल तो उन्होंने RRB चेंज करने का फाइनलाइज अगस्त में होगा, उसके बाद RRB फाइनल होने के बाद ये जो बात कर रहे थे एग्ज़ाम समय पर कराने की, तो हो सकता है अगस्त के बाद जैसे ही फाइनल हो तो सितंबर में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए। सितंबर में नहीं हुआ तो सितंबर और अक्टूबर के मध्य एक तरीके से एग्ज़ाम होने की संभावना है। CBT एग्ज़ाम्स होगा तो 1 से 1 महीना तो लगेगा ही लगेगा। तो सितंबर अक्टूबर यहाँ से लग रहा है फिलहाल स्थिति के अनुसार, यदि RRB रेलवे बोर्ड अपने मिशन मोड पर चलती है और एज ए एग्ज़ाम कैलेंडर बात करती है उस अनुसार, क्योंकि धीरे धीरे बाकी भर्ती प्रक्रियाएं हैं उस कैलेंडर के मुताबिक आ रही, थोड़ी डिले हो रही है 1 से 2 महीने। तो यहाँ पर भी 1 से 2 महीने का डिले एग्जाम में आपको सितंबर से अक्टूबर 2024 तक होता हुआ दिखेगा। अब मैं बता रहा था कि जो नोटिफिकेशन था ना, उससे 2 महीने जब रेलवे ने ऑफिशियली बात की थी कि एग्ज़ाम कब होगा, तो मार्च में उन्होंने बात की थी, अप्रैल मई जून से उन्होंने जून जुलाई अगस्त को बताया ALP का एग्ज़ाम होगा। इसी प्रकार टेक्नीशियन में 3 महीने उन्होंने लिए, यानी जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर में उन्होंने बताया कि अक्टूबर से दिसंबर आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होगा। फिर यहाँ पर इनकी बात करेंगे सभी की, NTPC, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल। सितंबर है, यहाँ पर 2 मंथ है, सॉरी 3 मंथ लिए, तो यहाँ पर भी आप लेके मान के चलते हो ना एज ए डायरेक्टली इन सभी का एक साथ, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यहाँ तो नहीं होने वाला है। फिर वो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीनों की बात हो जाती है कि इनका एग्ज़ाम जनवरी, फरवरी, मार्च में, और थोड़ा 1-2 महीना डिले चल रहा तो ये भी थोड़े आगे बढ़ेंगे सभी। तो कैलेंडर के अनुसार यहाँ पर आप देखेंगे जून अगस्त था, लेकिन अभी आपको लग रहा है सितंबर से अक्टूबर ALP का। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर टेक्नीशियन की,
तो अक्टूबर के बाद ये स्टार्ट करेंगे टेक्नीशियन का, लगभग नवंबर दिसंबर 2024 का लग रहा है। अक्टूबर से दिसंबर 2024 की बात हुई थी और दिसंबर तक ये जा सकता है टेक्नीशियन का। टेक्नीशियन के बाद अपन जेई की बात कर रहे हैं, तो जेई पैरामेडिकल, अब जेई का लगभग ऑनलाइन फॉर्म की डेट आ चुकी है। तो इन तीनों की जो एक्सपेक्टेड अपन लगा रहे थे जनवरी फरवरी मार्च, तो शुरुआत में आपका जेई का होगा, उसके बाद पैरामेडिकल का होगा, फिर एनटीपीसी का होगा। यहाँ पर दिसंबर 2024 तक तो लगभग ये टेक्नीशियन का फाइनल होगा। तो तुरंत वो शुरू करते हैं, लगता नहीं कि तुरंत कर देंगे, एक जनवरी मंथ तो ले ही लेंगे, जनवरी एंडिंग या फरवरी 2025 तक ये आपके चलने वाले जेई और पैरामेडिकल की लगभग फरवरी 25 का, जब आरआरबी बिल्कुल समय पर काम करने की इच्छा रखती है। एनटीपीसी की बात करें, इसके मुताबिक ये फेब के बाद मार्च अप्रैल तक भी जा सकता है। ये बिल्कुल वो वाली डेट है कि बिल्कुल मिशन मोड पर चल रही है, टाइम टू टाइम एग्जाम होते हैं, सारी कुछ प्रक्रिया त्वरित रूप से आगे बढ़ती है। उस केस में एनटीपीसी का मार्च तक जाएगा, बाकी अप्रैल मई भी जा सकता है, कोई नहीं कह सकता है। अब आपके अनुसार इसमें क्या कुछ संशोधन हो सकता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आपको तैयारी करनी, जैसे अभी आप एनटीपीसी को फोकस कर रहे हो तो आपके पास कितना वक्त है, 7 से मार्च में भी एग्जाम होता है ना, तो 7 से 8 महीने आपके कहीं नहीं गए। तो ये 7 से 8 महीने में आप अच्छी खासी प्रैक्टिस के साथ सिलेबस कवर कर सकते हो और आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। यदि आज से स्टार्ट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी आपको तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक जो ले जा सकती है, वो आपको टाइम टाइम पर स्ट्रेटजी वगैरह है, इंपॉर्टेंट जीके हैं, प्रीवियस ईयर के बेस्ट आपको क्या करना चाहिए, मिलती रहेगी। और टेलीग्राम पर सबसे पहले आपको मिलता है अपडेट, और कोई भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है जो अभी ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं उनकी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इन सभी एग्जाम्स की आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, जैसे आप जेई पैरामेडिकल की, तो इनके प्रीवियस ईयर के पेपर को ध्यान में रखते हुए आज से ही आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें सारे एग्जाम इंक्लूड हो जाते हैं। झंझट खत्म है, सभी एग्जाम्स का एक साथ ही आप जो भी एग्जाम हो उसके आप प्रीवियस ईयर के पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो, उन पर आधारित मॉक देख सकते हो। टेक्स्ट बुक पास प्रो कैसे ज्वाइन करना है इस हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेमो वीडियो है, वो देख लेना। ऑफर के साथ टीटीजे के कूपन कोड से ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, धन्यवाद।